तो हेलो बच्चों, आज अपने सर्कल का नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है। पता नहीं थर्ड या फोर्थ है शायद से। आज इसमें अपन एक्सरसाइज 9.3 के सारे सम्स करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.3 पिछले लेक्चर वीडियो में हमने 9.2 ख़त्म किया था और आज से अपन 9.3 स्टार्ट करेंगे। तो 9.3 में ज़्यादातर एंगल फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उससे पहले जितने भी एंगल से रिलेटेड थियरम है एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। डन, आते हैं फिर। तो ध्यान देना, सबसे फर्स्ट जो थियरम हमने पढ़ा था वो ये था कि किसी भी सर्कल में मान लो सेंटर पे जो एंगल बना है, ठीक है, ये एंगल, ये वाली जो एंगल होगी ना बच्चे, ये क्या होगा, डबल होगा। किससे? बाकी कहीं पे भी आप एंगल बना लो। तो ये वाला एंगल मान लो कि 45 है, तो इसको क्या बोलोगे, ये 90। मान लो कि ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 15 होगा। ओके, मान लो सेंटर वाला एंगल इस बार 50 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 25 होगा। बात को ध्यान रखना है, ये बस इतना ही ध्यान रखना कि आर्क सेम होना चाहिए। जिस आर्क से आप सेंटर पे एंगल बना रहे हो, ये आर्क से, जिस आर्क से आप सेंटर पे एंगल बना रहे हो, उसी आर्क से आपको सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाना है। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे क्या बनाना है, एंगल बनाना है। तब क्या होगा, सेंटर वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा। ध्यान रखना है कि सेंटर वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा। किससे? सेम आर्क से आप किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाओगे तो, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। डन। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है। आर्क को ध्यान रखना है बच्चे, आर्क ध्यान रखना है। जिस आर्क से मैंने सेंटर पे एंगल बनाया है, उसी आर्क से मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाऊंगा तो सेंटर वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा। मीन्स इसको मैं बोला कि ये मान लो 15 है, तो ये कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ये सेंटर है, इस पर सेंटर वाला एंगल मान लो अपने 100 दे देते, ठीक है। इसी आर्क से मैं किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाऊंगा तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50, है ना। ये सारे थे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा दूसरा थ्योरम। दूसरे थ्योरम में ये था कि एक बात बताना, ये मान लो सर्कल है, ये मैंने सेंटर पे एंगल बनाया और ये एंगल मेरा है बच्चे 50, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ मैंने इसी आर्क से, ये आर्क को ध्यान रखना, ये आर्क, इसी आर्क से मैंने सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाया तो ये वाला एंगल कितना हो, 25 होगा। अच्छा, इसी आर्क से मैं कहीं और भी तो एंगल बना सकता हूं यहाँ, तो ये भी कितना होगा, 25 होगा। मीन्स ये दोनों एंगल आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं कहीं भी एंगल बनाऊं तो ये फिर से कितना होगा, 25। मतलब ये सबके सब आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ये मैंने थ्योरम बताया था, एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब एक ही सेगमेंट में आप एंगल बनाओगे तो एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बात को ध्यान रखना ये कि मान लो कि ये एक एंगल बनाया मैंने इस आर्क से, इस आर्क से एंगल बना, इसी आर्क से मैं सर्कल के दूसरे किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाऊंगा, आर्क सेम होना चाहिए, दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये था हमारा दूसरा थ्योरम। तीसरा थ्योरम ये था कि सेमी सर्कल की जब बात आती है ना, मान लो ये सेंटर है और ये हो गया अपना कॉर्ड हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने सेंटर से पास ही नहीं किया, ठीक है। इस बार थोड़ा सा कट करता हूं इसको, चलो ये हो गया सेंटर बच्चे, और ये मैंने बना दिया डायमीटर, ओके। अब ध्यान रखना, तो ये सेमी सर्कल हो गया, आधा पार्ट। अब इस सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 90। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, 180, और 180 का आधा ही तो रेडी होगा उधर, 90 डिग्री। तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 3। फोर्थ में ये था, साइक्लिक से रिलेटेड था, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है।
अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, या फिर उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो साइक्लिक होगा क्या क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा, इफ साइक्लिक है ऑलरेडी तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। ठीक है, चलते हैं आप अपन क्वेश्चन पे। तो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है कि ए बी सी क्या है, 3 पॉइंट है सर्कल पे। देख लेते हैं एक बार, ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट है, चौथा को बताया नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ए बी सी डी 4 पॉइंट है। तो ध्यान रखना, मैंने बोला था अपने को ढूंढना है एंगल एडीसी। क्या ढूंढना है? एंगल एडीसी। एडीसी ये वाली एंगल अपने को ढूंढनी है। तो ये वाली एंगल ढूंढनी है तो मेरे को ये वाली एंगल पता है क्या? ये वाली एंगल पता है, तो ये वाली और ये वाले एंगल में मेरे को कुछ तो रिलेशन है। ये वाली एंगल कितना है? एंगल ए ओ सी 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा? उसका आधा 45। थ्योरम याद करो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड ऑन द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये 90 है, तो ये तुरंत उसका क्या हो जाएगा? आधा। एक बात को ध्यान रखना कि सेंटर वाला एंगल क्या होता है? डबल होता है। इस बात को बस ध्यान रखना कि सेंटर वाला एंगल क्या होता है? डबल होता है। लिख के रख लो कि सेंटर वाला एंगल डबल होता है। तो ये 90 है, मतलब ये डबल है, तो उसका आधा कितना होगा? ये 45। लिखेंगे कैसे? ध्यान रखना, यहां पे बताओ कि एंगल ये वो भी कितना है बोलो? 60 डिग्री। एंगल BOC कितना है बोलो? 30 डिग्री। मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को एंगल टोटल चाहिए, आधा आधा चाहिए नहीं। ऐड करूंगा तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 60 प्लस 30। तो कितना हो जाएगा बच्चे? AOC ये कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, बट क्या मेरे को एंगल AOC ढूंढना था? नहीं, क्या ढूंढना था? एंगल ADC। तो मजे की बात है, मजे की बात है, मजे की बात है, ध्यान देखना क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे, कि जो एंगल मेरा AOC होगा, AOC होगा वो डबल होगा किससे? ADC से। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई किस में करूंगा? ADC में करूंगा। ये बात मैं हर बार क्लास में बताता हूँ कि जो डबल होता है उसमें और 2 का मल्टीप्लाई करके उसको और ज्यादा नहीं बढ़ाना है, जो कम है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, ताकि उसके क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है, तो जो एंगल AOC है वो डबल था किससे? एंगल ADC से। तो डबल कौन था यहाँ पे? AOC, बट 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? ADC में, ताकि इक्वल हो जाए। अब बोलो AOC की वैल्यू पता है क्या आपने को? 90 इज इक्वल टू 2 एंगल ADC। 2 इधर का डिवाइड करेगा तो एंगल ADC कितना हो जाएगा बोलो? 45। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे? पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा बच्चे आपको। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड ऑन द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो, देख के तुरंत पता चल जाएगा ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको कोई भी एंगल नहीं गिवन, किसी भी एंगल की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है। ठीक है, तो जब गिवन नहीं है तो पढ़ते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन में ये बोला है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड और रेडियस आपस में क्या है? इक्वल है। ओके, देखते हैं, सर्कल बनाते हैं पहले। चलो, कॉर्ड और रेडियस इक्वल। अब कॉर्ड है, एक कॉर्ड की बात हो रही है बच्चे, इसलिए एक ही कॉर्ड बनाएंगे अपन। ये हमने एक कॉर्ड बना लिया, ये रहा सेंटर और ये रहा बच्चे अपना रेडियस। ये जो कॉर्ड है और रेडियस के क्या है? इक्वल। अच्छा दिख रहा है डायग्राम? ठीक है, तो कॉर्ड और रेडियस आपस में इक्वल है, तीनों साइड आपस में इक्वल है, मींस ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। चलो थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं अपन। इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं, इसका नाम A दे देते हैं और इसका नाम B दे देते हैं। अब आगे चलते हैं। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। इस कॉर्ड से माइनर आर्क कहां पे फॉर्म हो रहा है? ये देखो,
ये देखो ध्यान से देखना इधर, ये माइनर आर्क है बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये कॉर्ड जो है वो दो पार्ट में बांटेगा इसको, तो ये माइनर आर्क फॉर्म होगा और यहाँ से लेके ये पूरा बनेगा बच्चे मेजर आर्क। तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ये कॉर्ड से माइनर आर्क पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना उसको ढूंढना है अपने को। ये कॉर्ड ए बी, उससे माइनर आर्क पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सबटेंड हो रहा है, उस एंगल को ढूंढना है। तो उसके लिए एंगल सबटेंड तो करें पहले, ये लो इसका नाम देते थे ए बी सी, ये बन गया यहाँ पे एंगल, ये वाले एंगल को ढूंढना है। आगे पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क, मेजर आर्क मतलब इधर कहीं, ठीक है। तो इसी कॉर्ड से मेजर आर्क पे एंगल बना लेते हैं। तो ये वाली एंगल और ये वाले एंगल को ढूंढना, इसका नाम डी दे देते। कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से सुनना कि मैंने बोला था कि ट्रायंगल, पहले ये बताना रेडियस ओ ए, ओ बी एंड ए बी आपस में इक्वल है क्या, ये बात अपने को गिवन है। तो किसी को कॉल आ गया इसी में, ठीक है। क्या मैं ट्रायंगल ए ओ बी को इक्विलेटरल बोल सकता हूं क्या? और जैसे ही इक्विलेटरल बोला, ये बात आपको भी पता है क्या कि ये एंगल कितने का होगा, 60 का होगा, पता है क्या ये बात? तो थ्योरम याद करो फर्स्ट वाला कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो डबल होता है। तो ये 60 है, तो इसी आर्क से इधर एंगल बना है ना, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 होगा। ये 60 है मींस ये कितना होगा बच्चे 30 होगा ना। याद करो थ्योरम, सेंटर वाला एंगल डबल होता है। लिखेंगे कैसे सर? तो लिखेंगे, ये देखो मैंने बोला था कि जो एंगल ए ओ बी होगा वो ऐसा होगा एंगल ए डी बी के। बोला था जो एंगल डबल होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते, जो नहीं होता उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। रीजन में क्या लिखोगे, ये पूरा थ्योरम लिखोगे। वो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, जो भी हो। नेक्स्ट, ए ओ बी की वैल्यू पता है अपने को 60, तो 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल ए डी बी। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड करेगा इसको, सो एंगल ए डी बी कितना मिल गया बोलो 30 डिग्री। तो मेजर आर्क पे जो एंगल फॉर्म हुआ है तो मिल गया अपने को, ठीक है। अब अपने को माइनर पे ढूंढना है, एंगल ए सी बी की वैल्यू ढूंढनी है, एंगल ए सी बी की वैल्यू ढूंढनी है। तो ध्यान से सुनना, मैंने बोला था कि सर्कल के ऊपर जब 4 पॉइंट होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, साइक्लिक होता है। काउंट करना, 1 2 3 4। क्या ये 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं? ए सी बी डी, ए सी बी डी, चारों का 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर है। मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक है। और साइक्लिक है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी मिलके कितना होगा 180 होगा। लिखें तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी मिलके कितना होगा 180। रीजन लिख दोगे साइक्लिक, ठीक है। लिखो ए सी बी पता है क्या? नहीं। तो ए सी बी का ए सी बी और ए डी बी कितना मिला अपने को 30 इज इक्वल टू 180। तो ए सी बी 30 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 150। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कोई भी? पक्का 2 क्वेश्चन होगा, थर्ड पे आते हैं डायरेक्ट। सिंपल है, फटाफट करते चलते हैं। बोला कि एंगल पी क्यू आर 100, ओके। एंगल पी क्यू आर ये रहा बच्चा, एंगल पी क्यू आर 100 है। वेयर पी क्यू एंड आर ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल, ये पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर सर्कल पे विद सेंटर ओ। फाइंड द एंगल ओ पी आर। अच्छा, ओ पी आर बोले, ओ पी आर मीन्स हमको ये वाला एंगल ढूंढना है। बात को समझ लेना, ओ पी आर मतलब ये वाला एंगल है, ठीक है, ओ पी आर, ठीक है, डन है। अब आते हैं बात को बताना, इस बार सेंटर वाला एंगल अपने को गिवन नहीं, बट
ये वाली एंगल अपने को पता है कि 100, तो इसका और सेंटर का कुछ तो रिलेशन होगा। ये कितना होगा 200 होगा। मैंने बोला था सेंटर वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है। उस साइड का नहीं हो सकता बच्चे, क्यों क्यों नहीं हो सकता सर? क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे एंगल बना कौन से आर्क से बना है? ये जो एंगल बना कौन से आर्क से बना है? ये वाले आर्क से बना है। और ये जो एंगल है वो भी इसी आर्क से बना है, क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है ना ऊपर वाले आर्क से बना है, तो सेम आर्क भी होना चाहिए। ठीक है, तो जरा लिख लेते हैं फिर से वही अपना डायलॉग। एंगल पी क्यू आर, टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल, अच्छा ये जो पी ओ आर है वो रिफ्लेक्स है, ध्यान रखना, तो रिफ्लेक्स लिखेंगे वहां पे अपन, क्योंकि कभी भी एंगल 180 से ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्स में काउंट होता है। ठीक है, हाँ, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। ठीक है, तो 2 इंटू पी क्यू आर 100 गिवन अपने को, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 200 इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। बट क्या मेरे को रिफ्लेक्स चाहिए? नहीं, क्योंकि मेरे को अंदर वाला एंगल चाहिए, डेट इज एंगल पी ओ आर। तो मेरे को एंगल पी ओ आर निकालना होगा, तो मैं इसको 360 में से क्या कर दूंगा, माइनस। ये कितना हो जाएगा बच्चे, 160। तो एंगल पी ओ आर मेरे को मिल गया कितना, 160। ठीक है, अब आते हैं, ये छोटा सा यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है कि आपको सबको? 3 साइड है इसमें, ओपी, ओ आर और पी आर, 3 साइड, ओपी, ओ आर और पी आर, ये 3 साइड है यहाँ पे, जिसमें से 2 इक्वल है। कौन कौन सा? ओपी और ओ आर। मीन्स ये ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, मतलब ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, चल, सो ट्राइंगल ओपीआर क्या बन गया अपना, आइसोसेलेस हो गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल पीओआर, तो एंगल पीओआर प्लस ये दोनों एंगल इक्वल है बच्चे, तो मैं उसको एक्स एक्स ले लेता हूँ, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ये वाली एंगल अपने को पता है 160 है, तो 160 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 160 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। और x हमने कौन सा एंगल को माना था, दोनों को माना था, हमको ढूंढना क्या था, OPR। तो OPR की वैल्यू कितनी होगी, 10 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं? फिर आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आ जाते हैं। एंगल ABC बच्चे 69 है, एंगल ABC, ABC, ये पूरा एंगल ध्यान रखना, ये पूरा एंगल कितना है, 69। ओके, ACB 31 है, ACB 31, ACB मतलब ये पूरा नहीं है बच्चे, ध्यान रखना, ये इतना ही है, ये 31। क्या ये दोनों एंगल किसी ट्राइंगल में आ रहा है क्या, है ना? ABC में आ रहा है, एंगल B, एंगल C और एंगल A यहां से मेरे को मिल जाए, और जितना ही एंगल A होगा उतना ही एंगल क्या होगा, एंगल D होगा। याद आया थ्योरम, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, 3 एंगल होंगे, तीनों का नाम बताना अच्छे से। तो सबसे पहले एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे आपका 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें से एंगल BAC अपने को नहीं पता, यही तो ढूंढना है। तो BAC प्लस 69 प्लस 31 इज इक्वल टू 180। तो एंगल BAC ये कितना हो जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 180। तो एंगल BAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 डेट इज 80। ठीक है, मैंने बोला था कि जितना एंगल BAC होगा उतना ही एंगल BDC होगा, जितना ही एंगल BAC होगा उतना ही एंगल BDC होगा। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन द सेम
सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होता है, तो जब भी इक्वल होगा तो यूज करोगे ये थ्योरम। बोलो एंगल बीएसी पता है क्या, 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बीडीसी, यही तो अपने को ढूंढना था, ये मिल गया अपने को कितना 80 डिग्री, कितना मिल गया बोलो 80 डिग्री। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिया, ठीक है। अब आते हैं बच्चे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बोला है ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल, 4 पॉइंट है सर्कल पे, ठीक है। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए एट अ पॉइंट ई, ओके। ये जो ए सी है और बी डी है पॉइंट ई पे क्या करिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। बी सी 130 है, फाइंड एंगल ई सी डी, सॉरी अपने को बी सी 130 गिवन है, ई सी डी 20 गिवन है, फाइंड एंगल बी ए सी ढूंढना है, बी ए सी, ये वाली एंगल अपने को ढूंढनी। तो ये वाली एंगल ढूंढने के लिए सर इसमें और इसमें कनेक्शन है, दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है। इफ ये पता चल गया तो वो मिल जाएगा, या फिर ये पता चल गया तो ये मिल जाएगा। तो ये तो ढूंढना ही है, उसके लिए हम क्या ढूंढेंगे, ये वाले एंगल को। और ये ढूंढना आसान है, ध्यान से देखना, ये 130 है ना, तो लीनियर पेयर से क्या मैं इसको 50 बोल सकता हूं बच्चे, बोल सकता हूं, बोलो। और जैसे ही ये 50 होगा मैं तुरंत इसमें क्या लगाऊंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 50 प्लस 20 तो ये कितना हो जाएगा 110, क्यों, क्योंकि 180 में से आप माइनस करोगे 70, तो ये 110 होगा, तो ये भी कितना होगा 110 होगा। लिखे फिर, चल तो दो एंगल में हमने यहाँ पे लीनियर पेयर लगाया था। एंगल का नाम बताना जरा सा एक बार, एंगल बीईसी प्लस एंगल डीईसी, DEC इज इक्वल टू 180। रीजन क्या था बच्चे, लीनियर पेयर। एंगल बी से अपना 130 था प्लस एंगल DEC इज इक्वल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आता है सर सॉल्व तो कर लेते हैं बट हमको लिखना कैसे ये नहीं पता है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ बस। ये तो सॉल्व तो तुरंत हो जाता है। तो DEC बोलो कितना हो गया 50। अब DEC मेरे को मिल गया, DEC। अब ये छोटा सा जो ट्राइंगल है इसमें दो एंगल पता है, तो थर्ड वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यूज करते हैं इन ट्राइंगल DEC। इन ट्राइंगल DEC 3 एंगल बच्चे, एक तो 50 है प्लस दूसरा 20 है, और एक जो एंगल ढूंढना है EDC, EDC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा बच्चे 70 प्लस 70 उधर जाके माइनस 70, तो एंगल EDC इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल EDC इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 110। और मैंने बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि जितना EDC होगा उतना ही क्या होगा BAC, जो ढूंढना है अपने को, ठीक है। तो लिखते हैं चल आते हैं वापस, जय श्री राम। हाँ तो मैंने बोला था कि जितना EDC होगा उतना ही क्या होगा एंगल BAC। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो EDC मेरे को पता है 110 है, उतना ही कौन होगा BAC। सो एंगल BAC इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, लिख लो फटाक से फिर। जल्दी जल्दी लिखो, नेक्स्ट पे आते हैं फिर अपन, ठीक है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं आज हो जाए, ताकि प्रूफ वाले फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन। चल बोला है कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E। ABCD साइक्लिक है बच्चे, तो सर्कल के अंदर बना लेते हैं उसको। पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। A पॉइंट, B पॉइंट, D पॉइंट और C पॉइंट। ABCD उल्टा लिख दिया ना।
बोला कुछ लिखा कुछ, ए बी सी डी, तो ये बना लिया हमने साइक्लिक। साइक्लिक होने के लिए उस सर्कल के ऊपर होना जरूरी है, ये भी ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, आगे बोला है उस डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब ये और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे। इफ एंगल डीबीसी 70, डीबीसी कहाँ बच्चे ध्यान रखना, डी बी सी, ये एंगल बोला है 70 एंड एंगल बी ए सी 30, बी ए सी ये बोला है 30 है बच्चे। फाइंड एंगल बी सी डी, बी सी डी कहाँ है, बी सी डी, बी सी डी, ये वाली एंगल अपने को ढूंढनी। उम्मीद है डायग्राम समझ में आया होगा। साइक्लिक था, उसके डायगोनल से एक दूसरे को पॉइंट ई पे कट कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, जो एंगल गिवा था हमने मेंशन किया, ढूंढना है अपने को एंगल बी सी डी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इफ ए बी और बी सी इक्वल है तो एंगल ई सी डी फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले जो बोला उसको करते हैं, देन उसके बाद इसको सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल बी सी डी, तो ध्यान रखना कि बच्चे कि ये 30 है, तो क्या ये वाला एंगल भी 30 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। और उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या मैं ये वाला एंगल ढूंढ सकता हूँ, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। बोलो कौन सा एंगल 30 था आपने को गिवन था, एंगल बी ए सी कितना था बोलो 30, और एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल बी डी सी के, बी डी सी के। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो क्या बी ए सी 30 है तो बी सी डी भी 30 होगा, तो बी डी सी भी कितना हो जाएगा बोलो 30 डिग्री। अब मैंने बोला था एंगल सम लगाने के लिए किस में, एंगल बी डी सी में, तो लगाओ इन ट्रायंगल बी डी सी। दो एंगल पता है बच्चे, एक 30 दूसरा 70, और तीसरा जो ढूंढना है अपने को क्या, बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 उधर जाके माइनस, सो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100। तो बोलो क्या मेरे को एक चीज मिल गया, एंगल बी सी डी 80 डिग्री, ये जो बी सी डी था मेरे को मिल गया कितना 80। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आते हैं, उसमें बोला था कि ए बी और बी सी इक्वल, तो ये रहा बच्चे ए बी और ये रहा बी सी, इक्वल है मतलब आइसोसेलेस, दो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ध्यान रखना। तो इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला, और इसके सामने ये वाला, मीन्स ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। ढूंढना क्या था, ई सी डी, ई सी डी, ओके। तो ई सी डी में ध्यान रखना कैसे हमको बनाया जा रहा है, ई सी डी हमको ढूंढना है पक्का। अच्छा ई सी डी कौन सा एंगल में आ रहा था, बी सी डी में, बी सी डी दो पार्ट में बटा हुआ है, क्या मैं बी सी डी को एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई सी बी बोल सकता हूँ, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। बी सी डी जो है बी सी डी, उसमें दो एंगल है बच्चे, एक एंगल ये वाला और ये वाला, इसका नाम होगा ई सी डी और इसका नाम होगा ई सी पी, ठीक है। अब ये क्या मेरे को बी सी डी की वैल्यू पता है, ध्यान देना इधर, बी सी डी की वैल्यू पता है 80 इज इक्वल टू ई सी डी ढूंढना है प्लस ई सी बी, ई सी बी कितना होगा ई सी बी, ये मैंने बोला 30 होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि ए बी और बी सी इक्वल, ए बी और बी सी इक्वल है तो दो साइड इक्वल, तो दो एंगल भी इक्वल, एंगल कौन सा होगा ये और ये, ठीक है, बेस एंगल, ये हो जाएगा बच्चे आपका 30। अब प्लस 30 को भेज दो इधर, 80 माइनस 30 इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे आपका 50 डिग्री। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आराम से लिख लो, समझ जाओ, ठीक है। फिर देख लेते हैं, और भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है कि खत्म हो गया, प्रूफ वाले होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे अपन, हाँ ठीक है, अपन नेक्स्ट लेक्चर से इसको करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।